नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन हमारे साथ फिर से एक बार मस्तक पर दस्तक में जुड़ने के लिए। मैं नरेंद्र पांडे, साथ में डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी। लगातार हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ की। तो बोलेंगे यार पांडे जी, कौन सी नई बात करते हो यार, पूरी दुनिया हेल्थ हेल्थ चिल्ला रही है, सब हेल्थ की ही तो बात करते हैं, स्वास्थ्य की। मगर यहाँ पे एक चीज, अगर आप इस पूरे एपिसोड को समझे होंगे और देखा होगा, अगर आपने और नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। हम केवल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉजिटिव हेल्थ। क्या है पॉजिटिव हेल्थ, थोड़ा सा अब आज इस पे चर्चा करेंगे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के साथ में, पॉजिटिव हेल्थ को लेकर के। डॉक्टर साहब, हेल्थ 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 और हर पूरा सोशल मीडिया कंगाल डालिए आजकल। हर कोई हेल्थ के ऊपर में बात कर रहा है, कोई मेंटल हेल्थ पे बात कर रहा है, फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत सारे लोग बात करने को तो आ गए हैं। ये पॉजिटिव हेल्थ क्या है, थोड़ा सा आप इसको चाहूंगा, क्योंकि मेरे सामने टैग लगा हुआ पॉजिटिव हेल्थ। गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, सुप्रभात। अगर आपने ये प्रश्न पूछ ही लिया है पॉजिटिव हेल्थ क्या है, तो पहले ये समझना होगा व्हाट इज डिजीज, व्हाट इज हेल्थ, व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ। राइट। इन डेफिनेशन, डिजीज, हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ। डिजीज मीन्स डिस्टर्बेंस इन इजीनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। हम्म। जब भी बॉडी और माइंड डिस्टर्ब होगा तब डिजीज आएंगी। हेल्थ हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। हम्म। डिजीज का नहीं होना ही हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब है जब आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली सब कुछ ठीक चल रहा है ऐसा फील करते हैं, हम्म। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। पॉजिटिव हेल्थ क्या है? पॉजिटिव हेल्थ का मतलब है जब आप एक एलिवेटेड स्टेट में होते हैं और जब आप खुद की लाइफ का कंट्रोल और अपने आसपास की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने वर्क प्लेस के अंदर, अपने कंट्री के अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। हम्म। यानी आप फील करते हैं कि मैं अपना 100% प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी यूज कर पा रहा हूं। आज की डेट में ज्यादातर लोग डिजीज की स्टेट में है। कुछ लोग डिजीज को ना होने की वजह से अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं, हम्म। बट पॉजिटिव हेल्थ पाना हमारा टारगेट है, हमारा गोल है। राइट। हम बात कर रहे हैं आज अब हेल्थ के ऊपर में, पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर में। आप अभी डॉक्टर अनिल से समझ चुके हैं कि डिसीज का ना होना या बीमारियों का ना होना, या आप रोग मुक्त हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हैं। आप पॉजिटिव हेल्दी नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव हेल्थ के बहुत सारे आयाम होते हैं, और इन्हीं आयामों को धीरे धीरे हम समझते चलेंगे। मगर इसके पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि पॉजिटिव हेल्थ को अगर कंप्लीटली समझना है तो थोड़ा सा आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ में। और स्पेशल एक अनाउंसमेंट कर दूं, और स्पेशल अनाउंसमेंट ये करना चाहते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ जोन, आर्ट ऑफ लिविंग और डिवाइनर्स, ये तीन लोग मिलकर के आपके लिए हेल्दी रहने के लिए, कंप्लीटली हेल्दी रहने के लिए एक प्रोग्राम, एक वर्कशॉप लेकर के आ रहे हैं। तारीख है 14, 15, 16 की सितंबर महीना होगा। सुबह से लेकर शाम तक ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा। आपका ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर, सारी व्यवस्था यहीं पे की जाएगी। और इस पे हम आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस कोर्स को लेकर के आ रहे हैं। मिलेट्स डाइट के लिए हम पद्मश्री खादरवल्ली साहब के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। योगा होगा, मेडिटेशन होगा डॉक्टर अनिल गुप्ता जी के द्वारा, जो उनके पॉजिटिव हेल्थ जोन पे क्वांटम डिवाइसेस हैं, सच एज जिसमें कि हम और अपना पता कर सकते हैं, हम अपने चक्र को पता कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर में जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, उसका जो प्रवाह है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किन किन चक्रों में सही है और कहाँ पे गड़बड़ है, यानी हाइपर या हाइपो की स्टेट है। ये भी पता लगाया जा सकता है कि आप कितने दिनों में आपके कौन से ऑर्गन थोड़े बीमारी की ओर जाने वाले हैं, यानी कि आप हेल्दी से डिस्टर्ब होकर के डिसीज की ओर चले जाएंगे। साथ ही साथ में आयुर्वेद के पंचकर्म का सहारा लिया जाएगा। केरला के थेरेपिस्ट होंगे, केरला की दवाइयां होंगी आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद का पंचकर्म होगा, जिससे आपके वात, पित्त, कफ और पंच महाभूतों को बैलेंस किया जाएगा। साथ ही साथ में हम बात करेंगे डॉक्टर अनिल का स्पेशल डिजाइन किया हुआ साइकोन्यूरोबिक, जिसमें एक्सरसाइजेस हैं, जिसपे हम स्पेशल मेडिटेशन आपको कराएंगे, ताकि आप बॉडी डिटॉक्स कर सकें और अपनी माइंड को डिटॉक्स कर सकें। केवल इतना ही नहीं, साथ ही साथ में आप अपने माइंड, ब्रेन और बॉडी को ट्यून अप कर सकें। डॉक्टर अनिल जी, आज क्या विशेष? आज का विशेष यही है, हेल्थ एंड जी। पॉजिटिव हेल्थ। राइट।
हेल्थ एक डायनामिक स्टेट है, कांस्टेंट स्टेट नहीं है। ये एक झूले की तरह है। ऐसे हम हेल्थ के झूले में झूलते रहते हैं। जीरो स्टेट मतलब डिजीज का नहीं होना, -1, -2, -3, -4, यानी कोई माइनर डिजीज या फिर मॉडरेट डिजीज या सीवियर डिजीज आ जाना। और हेल्थ, हेल्थ मतलब डिजीज का नहीं होना, जीरो, फिर माइल्ड हेल्थ, मॉडरेट हेल्थ और सीवियर हेल्थ, एक्सीलेंट हेल्थ। यह है हेल्थ स्पेक्ट्रम, पॉजिटिव हेल्थ। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिजीज के बारे में कहा जाता है, गुड, बेटर, बेस्ट हेल्थ के बारे में कहा जाता है। एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, एक पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी है। ज्यादातर हम माइल्ड मॉडरेट डिजीज के स्पेक्ट्रम में झूले में झूलते रहते हैं और कभी कभी हम अपने आप को जीरो स्टेट यानी हेल्दी स्टेट में अचीव पाते हैं। लेकिन ये जो स्टेट है, +1, +2, +3, +4, +5, आप अपने आप को मार्किंग करें कि आप +5 पे हैं, +4 पे हैं, या 0 पे हैं, या माइनस में हैं। और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं किसी भी स्टेट पे हूं, मुझे अचीव करना है +5। +5 का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में पाते हैं, जब आपकी बॉडी और आपका माइंड आपका साथ दे रहा होता है, जो भी आपके वर्क हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उन्हें पूरा करने में, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी आपकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये अपने आप नहीं आती, पॉजिटिव हेल्थ अपने आप नहीं आती, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, डिजीज अपने आप आ जाती है, इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आज की डेट में इन्वायरमेंट में वो सारे साधन मौजूद हैं जिसकी वजह से डिजीज आ सकती है। चाहे वो पॉल्यूशन की बात कहें, चाहे वो अनहेल्दी फूड की बात कहें, और चाहे वो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस की बात कहें, ये अपने आप आपको मिलता रहेगा। और जब ये मिलता रहता है तो ये धीरे धीरे हमारे बायोफील्ड की नाड़ियों को ब्लॉक करता है और हमारी बॉडी के अंदर की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो लगातार डाउन होते जाती है, और फिर एक ऐसी स्टेट आती है जब हम डिजीज्ड हो जाते हैं। लेकिन हेल्थ और पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने के लिए आपको डेली बेसिस पर अपने ऊपर वर्कअप करना होगा, वर्कआउट करना होगा। नॉट ओनली फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, होलिस्टिक वर्कआउट। अगर आप 1 घंटे का डेली होलिस्टिक वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर लेते हैं। और ये पॉजिटिव हेल्थ जब आप अचीव करते हैं तो फिर आपको किसी भी डिजीज का, किसी भी बीमारी का कोई डर नहीं रहता है। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं होती कि ये डिजीज आ सकती है, वो डिजीज आ सकती है, क्योंकि आपको पता है आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस चल रही है, आपकी बॉडी के जो बायोफील्ड है वो बैलेंस्ड है, और आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस, वेलनेस की मोड एक्टिव है वहां पर। लेकिन इसके लिए आपको अपना अवेयरनेस लाना होगा। अवेयरनेस के साथ साथ एक शपथ लेना होगा, एक ओथ लेना होगा कि नहीं, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम इस प्रकार से सोचते हैं, ये मेंटल एटीट्यूड रखते हैं, तब अपने आप वो सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं, रास्ते आपके पास होते हैं। लेकिन पहले आपको एक मेंटल एटीट्यूड, माइंड की सेटिंग चेंज करनी होती है। और जनरली हम सोचते हैं कि माइंड की सेटिंग चेंज कर, मैं ये कहता हूं माइंड सेटिंग इक्वलेंट टू मोबाइल सेटिंग। जैसे आप मोबाइल की सेटिंग चेंज करते हैं, मोबाइल के अंदर जाकर सेटिंग्स मोड में जाकर उसका डिस्प्ले, उसकी रिंगटोन, उसके थीम, तो मोबाइल एक बिल्कुल नए तरीके से चलना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से अपने मस्तक पे दस्तक देकर माइंड के अंदर जाकर आप अपने माइंड की सेटिंग बदल सकते हैं। और जैसे ही आप माइंड की सेटिंग बदलते हैं तो लाइफ की सेटिंग भी अपने आप चेंज होना शुरू हो जाती है। तो माइंड पहले समझना होगा कि माइंड है क्या। एक है ब्रेन और एक है माइंड। ब्रेन हार्डवेयर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर की सेटिंग बदली जा सकती है जैसे हमने मोबाइल में सीखा। तो हमें यह भी समझना होगा कि माइंड दो पार्ट है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमें कॉन्शियस भी रखता है और इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, और वो लॉजिकल रीजनिंग पे चीजों को एक्सेप्ट करता है। कॉन्शियसली हम सब लोग चाहते हैं हेल्दी रहना, कॉन्शियसली हम सब लोग चाहते हैं कि कोई भी डिजीज हमारे पास ना आए, कॉन्शियसली हम सब चाहते हैं कि हमारी अच्छी हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कर सके। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जो हैबिट फॉर्मिंग पार्ट है, जो इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता, जो कि डिफाइन करता है कि आपको कौन सी हैबिट बन पाएंगे और कौन सी नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग समझनी होगी कि कौन सा फोल्डर है माइंड का जहां पर जाकर हम सब कॉन्शियस माइंड की सेटिंग बदल सकें। जैसे ही आप सब कॉन्शियस माइंड की सेटिंग बदलेंगे तब जाकर आपकी लाइफ की सेटिंग बदलेंगी। और ये
जैसे मोबाइल की लैंग्वेज आपको पता होती है, मोबाइल या कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, जेपीजी, पीडीएफ, कौन सा फॉर्मेट है, कौन सी सेटिंग्स हैं, उसी प्रकार से मोबाइल के साथ माइंड की सेटिंग होती है VA और K, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। जब आप इस प्रकार से जुड़ते हैं माइंड के साथ, माइंड के विज्ञान के साथ, तो आप माइंड सेटिंग चेंज करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और 80 to 90% डिजीज साइकोसोमेटिक है, ये पता चलता है। तो जब आप माइंड की सेटिंग बदलते हैं तो साइकोसोमेटिक डिजीज भी रिवर्स होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर अनिल बात कर रहे हैं कि माइंड की एक अपनी लैंग्वेज होती है, एक अपनी भाषा है माइंड की। और हमने पिछले कुछ प्रोग्राम में समझा है कि माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंसेस हैं। अभी आप एक पिछली बार आपने बताया था डॉक्टर साहब कि माइंड जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। और अभी आप ये कह रहे हैं कि माइंड को दो तीन प्रकार की भाषाओं को समझता है, VA और K। अब हम थोड़ा सा, क्योंकि जब हम माइंड और ब्रेन के ट्यून अप की बात कर रहे होते हैं कि हमें माइंड और ब्रेन को ट्यून करना है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा कि V और A और एक ये के है क्या, और ये कैसे माइंड के साथ में जुड़ा होता है। साथ ही साथ में ये भी बता दीजिएगा कि इन जो हमें साइकोसोमेटिक डिसीज हो रही है उसमें ये क्या VA और K का भी कोई रोल होता है क्या? देखिए, एक है कॉन्शियस माइंड, अभी आप मुझे देख पा रहे हैं हम्म। किसके द्वारा? अपनी आंखों के द्वारा। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं अपने कानों के द्वारा। अभी आप जहां पर भी बैठे हुए हैं वहां के इन्वायरमेंट की फीलिंग, ठंडा है, गर्म है, वो सारी चीजें फील कर पा रहे हैं। यानी आपका कॉन्शियस माइंड आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या क्या? विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। और हम्म। इसके साथ ये इंफॉर्मेशन जो अंदर में जा रही है, ये अब यहां से सब कॉन्शियस माइंड में जाएंगी, और सब कॉन्शियस माइंड इन्हें स्टोर करेगा। उसका एक मीनिंग निकालकर, सब कॉन्शियस माइंड स्टोरेज है, उसके पास सारा डाटा है बचपन से लेकर अभी तक। कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में रखता है हमें। अभी आपने कॉन्शियस माइंड को देखा, अब जरा एक बार आंखें बंद कर लीजिए, हम्म। और आंखें बंद करके अपने घर में चले जाइए। चलिए अपने बचपन में चलते हैं, बचपन के किसी भी घटनाक्रम में चलिए। जरा देखिए, बंद आंखों के पीछे आपको एक मेंटल स्क्रीन दिखाई दे रही है, और उस मेंटल स्क्रीन पर आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही। ये कलरफुल है, ये मूविंग है, ये 3D में है, और बिल्कुल आप अपने आप को वैसा ही देख पा रहे हैं जैसे आपने खुली आंखों में अपने आप को आईने के सामने देखते हैं। उसी के साथ साथ आप अपने आप के साथ साथ और भी कई लोगों को देख पा रहे हैं जो आपके आसपास हैं। वो लोग आपसे कुछ बातें कर रहे होंगे, उनकी आवाजों को सुनिए। कॉन्शियस माइंड से आपको मेरी आवाजें सुन रही हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड से आप साइड बाय साइड उनकी आवाजों को भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कुछ आवाजें धीमी हैं, कुछ तेज हैं, कुछ बहुत पास से आ रही हैं, कुछ बहुत दूर से आ रही हैं। आप अपनी आवाज भी सुन पा रहे हैं, और अपने साथ वालों की आवाज भी उसी समय सुन पा रहे हैं। महसूस कीजिए उस समय, उस घटना में जहां पर आप हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। शरीर के किस हिस्से में आपको फीलिंग्स आ रही है। आपके आसपास कौन है? जो भी लोग हैं जरा उनसे हाथ मिलाइए, उनके गले लगिए। आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? वो फीलिंग अभी भी आपके आसपास है। चलिए दूसरे घटनाक्रम में लेके चलता हूं, आंखें बंद रखिए, आंखें बंद रखिए। एक तरफ आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपने मम्मी या पापा की आवाज सुनिए। आप अपने मम्मी और पापा की आवाज भी उतनी क्लियरली ही सुन पा रहे हैं जितना क्लियरली आपको मेरी आवाजें सुनाई दे रही है। एक तरफ आप मुझे देख रहे थे अभी खुली आंखों से, बंद आंखों से आप अपने मम्मी पापा को देखिए, उनकी भी पिक्चर वैसे ही क्लियर है। एक तरफ आप जिस चेयर पे बैठे हैं उसको फील कर पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने मम्मी और पापा के उस उनकी प्रेजेंस को, उनके साथ जैसा आपको फील होता है वो फील कर पा रहे हैं। ओपन योर आइज। ये आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में देखा। हम्म।
सब कॉन्शियस माइंड में भी चीजें वैसे ही स्टोर हैं जैसे आप कॉन्शियस माइंड से देखते हैं, विजुअल में, ऑडिटरी में और काइनेस्थेटिक में। बचपन के सारे इवेंट्स आपके माइंड के अंदर जिंदा हैं, अच्छी और बुरी यादें दोनों जिंदा हैं, और जितने भी हमारे पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, वो फाइलें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं और वो बार बार पॉपअप हो जाती हैं इस कंप्यूटर के विंडो में और हमें फिर बैड इमोशनल स्टेट में ले जाती हैं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ये बहुत पावरफुल है, ये इमोशनल है, ये हैबिट फॉर्मिंग है और ये गोल गेटर है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि हाँ इस चीज की आपको जरूरत है, वो आपको अपने आप गोल सेटिंग के साथ साथ गोल गेटिंग की तरफ लगा देगा। जो गोल है हम कॉन्शियस माइंड से बनाते हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड उसे अचीव करने में मदद करता है। अगर कॉन्शियस माइंड से गोल नहीं बने हैं तो भी आपको अचीव नहीं होंगे, लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड से गोल बन चुके हैं और सब कॉन्शियस उसे मान नहीं रहा है तो भी आपको गोल अचीव नहीं होंगे। कोई भी चीज 90% लाइफ सब कॉन्शियस माइंड से चलती है, 10% कॉन्शियस माइंड से। और बहुत सारी इमोशंस हमारे सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी पड़ी होती हैं जो हमारी डिजीज स्टेट को पैदा कर देती हैं, वेलनेस की स्टेट को बिगाड़ देती हैं। पास्ट के पेनफुल इवेंट्स हमारी लाइफ के अंदर में हमारे माइंड के अंदर जिंदा होते हैं और ये बार बार हमारे बॉडी के अंदर कोर्टिसोल पैदा कर देते हैं। वो इवेंट जो आपने जिया था, जो पास्ट के ट्रॉमा थे, वो चले गए, लेकिन अभी भी माइंड के अंदर उन्हीं स्टक स्टेट में है और ये स्टक स्टेट बार बार माइंड के अंदर पॉपअप होती है और हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी को, बायोकेमिस्ट्री को, हार्मोन्स को चेंज कर देती है। इनसे बाहर आना होगा। अब मेरे को ये बताया, जैसे आपने दो चीजें कह दी कि कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सब डिसीज किससे होती है, कॉन्शियस से या सबकॉन्शियस से? डिजीजेस हम्म। सबकॉन्शियस से। सबकॉन्शियस से डिसीजेज होती बिल्कुल। जो फियर है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशंस है, जेलसी है, जो भी बहुत बहुत लंबे समय से आपके ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर पड़ी हुई है, है। वही डिजीज पैदा क्रिएट करती है, वही वेलनेस की मोड को बंद कर देती है। जैसे ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसने आपका कुछ बैड एक्सपीरियंसेस था, दोबारा जब वो आपके सामने आया तो सब कॉन्शियस में उसकी मेमोरी पड़ी हुई है और इमीडिएट आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये कैसे हुआ? कॉन्शियस माइंड ने तो जस्ट उसको एक चेहरा देखा, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो उसकी फाइलें पड़ी हुई थी, इमीडिएट उसने आपका अंदर की फिजियोलॉजी को चेंज कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया। कई बार कोई घटना आपके साथ घट गई और सेम टू सेम घटना फिर दोबारा घटने की कोशिश होती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। हम्म। उसी का जस्ट उल्टा होता है जब आप ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसके साथ आप दिल खोल के बात करते हैं, जिसके साथ आप ट्रस्ट करते हैं, उसको देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और उसके साथ आपकी बहुत सारी एक प्लीजेंट मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, तो इमीडिएट बॉडी के अंदर वेलनेस की मोड एक्टिवेट हो जाती है। बॉडी के अंदर पॉजिटिव हार्मोन डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, DOSE स्क्रीट होना शुरू हो जाते हैं। वो सारी चीजें जो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन पैदा करेंगी, वो आपको डिजीज की तरफ लेके जा रही हैं। वो सारी चीजें जो आपकी बॉडी के अंदर डोपामिन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन और मेलाटोनिन पैदा करेंगी, वो आपको वेलनेस की मोड की तरफ लेकर जा रही है। बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी है। राइट। तो अभी जैसे आपने बोल दिया कि वेलनेस की ओर अगर जाना है तो अपने आप को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून अप करना पड़ेगा। हम्म। तो अभी जैसे हम 3 दिन का प्रोग्राम जो लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर अनिल, यह है 14, 15, 16 सितंबर को। इस पे हम 3 चीजों को विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं। एक तो हम आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज को लेकर के चल रहे हैं, जो हैप्पीनेस का कोर्स है। दूसरा हम इस पे चल रहे हैं, वो है आयुर्वेदा का पंचकर्मा, जिसपे हम अभ्यंग और स्वेदन और शिरोधारा को शामिल किया हुआ है। साथ में योगा और मेडिटेशन होंगे। डाइट्स रखा हुआ है, जिसपे हम मिलेट्स को लेकर के चल रहे हैं, जो डॉक्टर खतरवल्ली का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। ये तो सब जानते हैं। ये एक स्पेशल सेगमेंट इस पे जो रन किया गया है सर, वो ये रन किया गया है कि हम साइको न्यूरोबिक को शामिल कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जब आप माइंड की बात कर रहे हैं तो इसको भी थोड़ा सा समझाना पड़ेगा लोगों को, साइको न्यूरोबिक को। डॉक्टर अनिल जी, साइको न्यूरोबिक को थोड़ा सा चलूंगा क्योंकि ये प्रोग्राम को भी समझना है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी और साइको न्यूरोबिक्स दोनों को समझने की जरूरत है। हम्म। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहता है कि आपका साइकी मतलब माइंड आपका इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी आपके माइंड में चलता है
वो आपके इम्यून सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करता है। आपकी बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स आपके माइंड की बातों को सुन रही होती है। जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है वो बॉडी की एक एक सेल सुनती है। जब आपका माइंड डरा हुआ होता है, फियर में होता है, तो आपके बॉडी की सेल्स भी डर जाती हैं, इम्यून सिस्टम भी डर जाता है। ये बोलने की बात ही नहीं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब हम माइंड में फियर महसूस करते हैं तो ब्रेन के अंदर एक न्यूरोपेप्टाइड क्रिएट होता है और वो न्यूरोपेप्टाइड इम्यून मॉड्यूलेशन कर देता है, साइटोकाइंस में चेंज ला देता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो जब भी आप फियर में रहेंगे इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। और आपने देखा भी होगा, जब भी हमें स्ट्रेस आता है तो हमें कफ कोल्ड या हल्का फुल्का सर्दी खांसी पकड़ लेता है। जब हम खुशी के माहौल में होते हैं, चाहे आसपास कितने भी कीटाणु रहें, कितने भी सर्दी खांसी के पेशेंट से मिलते रहें, तो भी हमें सर्दी खांसी पकड़ता नहीं है, कफ कोल्ड कैच नहीं होता, यानी उस दौरान हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है तो इमीडिएट कफ कोल्ड पकड़ लेता है, और जब हम फियरफुल स्ट्रेस स्टेट में होते हैं तो इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। दूसरी तरफ जब हम माइंड हमारा हाइपर होता है, तुनक मिजाज हो जाता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, हाइपर रिएक्टिव हो जाता है, यानी हम छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर दें, तो इसी प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम के जो साइटोकाइंस हैं वो भी चेंज हो जाते हैं ब्रेन के न्यूरोपेप्टाइड के मीडिएटर के थ्रू। तो उस कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम भी हाइपर रिएक्टिव हो जाता है, वो भी छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन देना शुरू कर देता है कि जैसे ही आपको धूल मिली इमीडिएट स्किन रिएक्शन हो जाएगा, स्नीजिंग हो जाएंगी। जैसे ही कोई बनाना के साथ, किसी एलर्जन के साथ, ग्लूटेन के साथ, या कुछ बहुत सारे ऐसे फूड आइटम है जिसके साथ आपको एलर्जीज हो जाएगी। तो अगर एलर्जीज के शिकार हैं तो सबसे पहले माइंड की एलर्जी को ठीक करना होगा, माइंड की हाइपर सेंसिटिविटी को ठीक करना होगा। जितने भी पेशेंट्स एलर्जीज के मैं देखता हूं, जब मैं उनके रिट्रोग्रेड जाके हिस्ट्री टेकिंग करता हूं, तब मुझे पता चलता है कि वो काफी लंबे समय से तुनक मिजाज हुए पड़े हैं। और जब उन्हें साइकोन्यूरोबिक्स के द्वारा उनके माइंड को शांत किया जाता है तो उनकी एलर्जीज भी ठीक हो जाती है। तीसरा, जब भी माइंड कंफ्यूजन में रहेगा, ड्युअलिटी में रहेगा, द्वंद्व में रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाएगा। यानी अगर हम बहुत लंबे समय से कंफ्यूजन में चल रहे हैं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, अंदर में द्वंद्व चल रहा है, ड्युअलिटी चल रही है, तो इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरे बॉडी की अपनी सेल्स हैं या ये बाहरी सेल्स हैं। इम्यून सिस्टम का काम होता है बॉडी को बाहरी ऑर्गेनिज्म से, कीटाणुओं से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से रक्षा करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लेकिन जब इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन के प्रति एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे तो उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। बहुत सारे लोगों को मालूम होगा जो ऑटो इम्यून डिजीज से सफर कर रहे हैं कि उनकी बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ANA, और जिसका हम टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स, और फिर बताते हैं कि आपको थायरोइडाइटिस हो गया, पेनक्रेटाइटिस हो गया, अर्थराइटिस हो गया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है, SLE हो गया है। ये सारे ऑटो इम्यून डिजीज हैं। यूवीआइटिस हो गया है, आइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, बॉडी की इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन्स को खा रहा है। कहते हैं ना कि जब खेत ही बाढ़ को खाना शुरू कर दे तो खेत की रक्षा कौन करेगा। इसी प्रकार से जब इम्यून सिस्टम हमारे ही बॉडी के प्रति एंटीबॉडीज बना दे तो फिर शरीर की रक्षा कौन करेगा। फिर स्टेरॉइड्स देकर और इम्यून सप्रेसर देकर हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। ये भी साइकोसोमेटिक डिजीज है। जब तक हम अपने अंदर की जो ड्युअलिटी है, कंफ्यूजन है, उसे ठीक नहीं करेंगे तब तक ऑटो इम्यून डिजीज ठीक नहीं होगा। कई बार एक्सेप्ट करना होगा, लेट गो करना होगा, फॉरगिव करना होगा। फॉरगिव एंड लेट गो सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है। अब यहाँ पर आपने साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी तो समझ लिया, लेकिन ये जो माइंड के इश्यूज हैं ये बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि साइटोकाइंस और हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर ये तीनों चेंज हो जाते हैं जब व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, जब नेगेटिव इमोशनल स्टेट में होता है, मेंटल स्टेट में होता है। न्यूरोट्रांसमीटर, साइटोकाइंस एंड हार्मोन्स। लेकिन वैदिक विज्ञान कहता है, एनर्जी मेडिसिन कहता है कि जब हम माइंड, मनोमय कोश तीसरा लेयर है और अन्नमय कोश पहला लेयर है, और उन दोनों के बीच में नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है प्राणमय कोश का, एनर्जी बॉडी का। मैंने कल भी बात किया था फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो मन से नाड़ियां ब्लॉक होती हैं, स्ट्रेस से, इमोशन से, टेंशन से नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं, और जिस ऑर्गन की नाड़ी ब्लॉक हो गई उस ऑर्गन के अंदर में डिजीज आ जाएगी। वैदिक विज्ञान कहता है चक्र लगे हुए हैं, 114 चक्र, जिसमें से 7 मेजर, और एक एक इमोशन एक एक चक्र को ब्लॉक कर सकती है। जब आप कॉन्फिडेंस में नहीं होते मूलाधार चक्र डाउन हो जाता है,
जब आप जेलसी फील करते हैं, मणिपुर चक्र डाउन हो जाता है। जब आप दुखी होते हैं तो हार्ट चक्र अफेक्ट होता है। जब आप दुखी होंगे तो लंग्स और हार्ट में प्रॉब्लम आएगी। जब आप जेलस होंगे तो लीवर में प्रॉब्लम आएगी। जब आप फियर में होंगे तो किडनी में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि उसका जो सर्किट है वो ब्रेक हो गया। अब बात कर रहा हूं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी के बाद साइको न्यूरोबिक्स की। साइको न्यूरोबिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग है वैदिक विज्ञान का जो मन पर भी काम करता है, नाड़ियों पर भी काम करता है और बॉडी पे भी काम करता है। तीनों चीज एक साथ, मन, नाड़ी और बॉडी, तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को ठीक करता है, चक्रों को ठीक करता है, नाड़ियों को ओपन करता है और बॉडी के ऑर्गन्स का वापस बैलेंस बनाता है। ये एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है जो डेवलप की गई है, एक साइंस है। जैसे एरोबिक्स होता है, एरोबिक्स में हम ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज के द्वारा, इसी प्रकार से साइको न्यूरोबिक्स के अंदर में हम लाइफ फोर्स एनर्जी को बैलेंस करते हैं। किस प्रकार से? न्यूरोमस्कुलर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस के द्वारा। इसमें क्वांटम हीलिंग का भी रोल है, इसमें एनर्जी मेडिसिन का भी रोल है और इसमें बॉडी की फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है जो एडवांस क्वांटम वेदा यानी कि वैदिक विज्ञान का एडवांस वर्जन है। ये डिजाइन किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। बिल्कुल, ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत चीजें बताई नहीं जा सकती हैं, तो इसका अगर आपको आनंद लेना है तो आपको पॉजिटिव हेल्थ जोन की ओर आना पड़ेगा। फिर से याद दिला रहा हूँ, 14, 15, 16 का सितंबर का महीना, बॉडी डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स एंड ब्रेन एंड माइंड ट्यूनिंग का एक शानदार वर्कशॉप आपके लिए आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन का यह आवासीय होगा, तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है करा लीजिए, क्योंकि सीट लिमिटेड है। मैं कल भी इस बात को कहा था कि सीट लिमिटेड है। हम शुरू में केवल 10 लोग को ही ले रहे हैं, क्योंकि हमें उन कंप्लीट ट्यून अप करना है उनको, तो ज्यादा केसेस नहीं लेंगे। तो सिलेक्टेड 10 लोग हैं। आप पॉजिटिव हेल्थ जोन के जो हमारे लोग हैं उनसे आप संपर्क कर लीजिए। गूगल पे नंबर अवेलेबल है, आप नंबर निकाल लीजिए। वैसे मैंने कल भी ये नंबर डाला हुआ था। और वो लोग जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बाद में देखते हैं, उनके लिए भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हैं, एक बार कॉल करके समझ लीजिए। जो मशीनें की बातें यहाँ हो रही है, जो क्वांटम डिवाइसेस की बात हो रही है, वो और कहीं अवेलेबल नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल कहीं नहीं है। और ये जानकारी दे जा रही है, वो जानकारियां भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। चाहे वो यूट्यूब की बात कर ले, चाहे आप फेसबुक की बात करें, चाहे इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल करते हो, कहीं नहीं मिलेगा। मैंने सारे खंगाले, या तो कोई फिजिकल हेल्थ की बात करता है, कोई या तो कोई केवल मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है, या तो कोई स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करता है। सारे जगह को एक साथ समेट करके बात करने वाले कोई नहीं है, वन थिंग। सेकंड, जितनी भी बातें हैं वो थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल पे कोई बात नहीं कर रहा है। हम आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से या दिखा भी देंगे कि आपकी हमारे यहाँ आने के पहले हेल्थ क्या थी। खैर आपको पता है कि आपकी हेल्थ क्या कंडीशन लेकर के आए थे। जब आप यहाँ से जाएंगे तो भी आपके हाथ में रिपोर्ट होगा कि आप कंपेयर कर सकते हैं उससे कि आपको कितना फायदा पहुंचा, चाहे वो स्ट्रेस की बात हो, चाहे वो डायबिटीज की बात हो, चाहे वो किसी अन्य प्रकार के पेन या स्टिग्मा की बात हो। तो अभी भी टाइम है, रजिस्टर कर लीजिए। सीट कम है, मैं बार बार कह रहा हूं। आज पूरा देश सहित विश्व स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान है। शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जिसको अभी साउंड क्लियर है? कि क्या आप जानते हैं पूरा वर्ल्ड आज कोविड और सैड सिंड्रोम जैसे पेंडेमिक को फेस कर रहा है। जहां हम कोविड के बारे में तो जानते हैं, पर सैड पेंडेमिक 21st सेंचुरी का एक नया पेंडेमिक है, जिसका रूट कॉज है मॉडर्न लाइफ फुल ऑफ हरी, वरी एंड करी, जिसके वजह से लोग अपने हेल्थ खोते जा रहे हैं।
लोगों के जीवन में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को स्टेबल करने के लिए डॉक्टर अनिल वैदिक इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि वैदिक काल में लोग आखिर स्वस्थ कैसे रहा करते थे। उसके बाद उन्होंने मेटाफिजिकल साइंस, न्यूरोलिंग्विस्टिक साइंस और साइकोन्यूरोबिक्स की साइंस का अध्ययन किया और सालों तक इन पर रिसर्च किया और पॉजिटिव हेल्थ जोन जैसे न्यू एंड यूनिक कंसेप्ट को लाया ताकि अंधकार भरी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे दूर किया जा सके। पॉजिटिव हेल्थ जोन ये नहीं बताता है कि डिजीज फ्री कैसे रहा जाए, बल्कि पॉजिटिव हेल्थ जोन ये बताता है कि स्वस्थ कैसे रहें। पूरे सेंट्रल इंडिया में न्यू और यूनिक कंसेप्ट के साथ आज पॉजिटिव हेल्थ जोन एक नया अप्रोच लेकर आया है, जिसे हम इंटीग्रेटेड होलिस्टिक हेल्थ केयर भी कहते हैं, ताकि लोगों को उनकी प्रेजेंट हेल्थ से पॉजिटिव हेल्थ की ओर ले जा सके। इंटीग्रेशन मीन्स जहां हम इंटीग्रेट करते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस विद एंशिएंट मेडिकल साइंस के साथ ही साथ ट्रेडिशनल केरला के आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, एनर्जी मेडिसिन, साइकोन्यूरोबिक्स जैसे चीजों को। 5000 साल पहले नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, जो नाड़ी परीक्षण के माध्यम से लोगों के प्रकृति, विकृति एवं दोषास के साथ साथ लोगों के पंचभूतास, सप्तधातुस के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करते थे। इस ही पद्धति पर आधारित वेदापल्स नामक डिवाइस डॉक्टर उल्लेख सोरोकिन के द्वारा इजाद हुआ और आज इस मॉडर्न डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पॉजिटिव हेल्थ जोन हजारों लोगों के नाड़ी जांच कर उन्हें ट्रीटमेंट प्रदान कर रहा है। हमारे पास एक और डायग्नोस्टिक डिवाइस है GDV, जो जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसका इन्वेंशन डॉक्टर कुरुत्स्कोव ने किया था। इस मशीन में आपकी फिंगर टिप्स के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी फील्ड, चक्रास, आपके एनालाइज्ड हेल्थ स्टेटस, एनर्जी रिजर्व, ऑर्गन एनर्जी बताया जाता है। ये मशीन आपके ऑर्गन एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी के कौन से ऑर्गन में 6 से 8 महीने के अंदर में कौन सी डिजीज आने वाली है, इसका रिपोर्ट हमें प्राप्त होता है। हम यहाँ पर आपके पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड हीलिंग क्योर के लिए 2 प्रकार से वर्क करते हैं। पहला बॉडी डिटॉक्स, दूसरा माइंड डिटॉक्स। पॉजिटिव हेल्थ जोन में केरला पंचकर्म को हम लोग अलग प्रकार से कर रहे हैं। हमारे यहाँ पूरी प्रकार से केरला की स्थापित दवाइयों का उपयोग किया जाता है। ट्रेंड टेक्नीशियंस हमारे यहाँ काम करते हैं, जिनको मैं खुद पेशेंट के हिसाब से डायरेक्शन देता हूँ कि किस प्रकार से किस पेशेंट को कैसे ठीक किया जाए। और हमारे पास कई प्रकार के असाध्य रोगी यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। केरला पंचकर्म का बहुत अच्छा हमारे यहाँ इलाज हो रहा है। കേരള ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ തെറാപ്പി വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും മനസ്സിനും. ഈ പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് സോണിൽ വരുന്ന എല്ലാ പേഷ്യന്റുകളും വേദനയും അസുഖമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അവരിവിടെ വന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ये हमारी फिज़िकल बॉडी है। फिज़िकल बॉडी के अलावा एक एनर्जी बॉडी होती है। इसमें डिफरेंट कलर्स के, जिसको एंशिएंट वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग ऋषि मुनि ने इसे चक्रास कहा है। इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट कलर्स जो है वो मल्टीपल डॉक्टर्स हैं, इनविजिबल डॉक्टर्स। अगर हमें कोई भी डिजीज़ को ठीक करना है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे इमोशनल लेवल से होता है, 72,000 नाड़ियाँ लेज़र क्रॉस करती हैं हमारे चक्रास पे। अगर हम अपने चक्रास को ठीक कर लें, अलाइन कर लें और कलर विजुअलाइजेशन के कारण अपने आप को सेल्फ हीलिंग टेक्निक सीख लें, तो हमें कोई भी डिज़ीज़ जो है वो हमारी फिज़िकल बॉडी पे नहीं आएगी। इस हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम रूट कॉज पे काम करते हैं और अगर हम अपने सेल्फ हीलिंग चक्रास को हम ठीक कर लें, जिसका एनर्जी लेवल 4 to 6 होता है, अगर वो एनर्जी हाइपर या हाइपो स्टेट पे है तो कोई ना कोई डिज़ीज़ जो है इमोशनल लेवल के कारण, डायरेक्ट कनेक्ट होने के कारण हमारी फिज़िकल लेवल को डिस्टर्ब करती है। इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे चैम्बर बने हुए हैं और डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट चैम्बर्स हैं, डिफरेंट मुद्रास के साथ आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, जिसे हम साइकोन्यूरोबिक साइंस के नाम से पॉजिटिव हेल्थ जोन में लेके आए हैं। तो शायद पांडे जी, इस वीडियो के माध्यम से हमने हेल्थ, पॉजिटिव हेल्थ को अच्छे से डिफाइन किया
और प्रोग्राम के बारे में भी हम अच्छे से बता पाए। तो आज आप सभी ने पॉजिटिव हेल्थ को समझा और ये भी समझा कि हम एक्चुअली बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार है क्या चीज, बीमारी है क्या चीज, इसको भी समझा। आपको हमने ये बताया कि बॉडी डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स के साथ साथ में आपको ब्रेन और माइंड का ट्यून अप करना भी बहुत जरूरी है यदि आप पॉजिटिव हेल्दी रहना चाहते हैं। साथ ही साथ में हम आपको बता दें कि डाइट कंट्रोल भी करना हो। हालांकि जब आप पॉजिटिव हेल्दी रहना सीख जाएंगे तो डाइट कंट्रोल वगैरह तो दूसरी बातें वो ऑटोमेटिक चली आती हैं, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल जाती है। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आप कमेंट्स करते रहिए, लिख भेजिए। नंबर आपके कमेंट्स बॉक्स पे, पॉजिटिव जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है कमेंट्स बॉक्स पे नंबर आ चुके हैं। अगर आप इस हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं या कुछ कमेंट्स है या कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं या कुछ प्रश्न है तो आप उन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके साथ में फिर मिलेंगे कल, गुरुवार रहेगा और सुबह 10:15 पे हम आपके साथ जुड़ चुके होंगे। प्रोग्राम 10:10 लाइव हो जाएगा, तो इंतजार रहेगा। हाँ, उम्मीद करता हूं कि जब आप कल आएंगे तो कुछ अपने प्रश्नों के साथ भी आएंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। कल फिर एक साथ मिल करके बैठेंगे और देंगे सोशल मीडिया पे मस्तक पर दस्तक डॉक्टर अनिल गुप्ता और नरेंद्र पांडे के साथ पॉजिटिव हेल्थ जोन पर। थैंक यू आप सभी का